संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर के हंगामा हुआ। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें चुनाव में भी हराया गया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा साहेब के संबंधित कामों के कारण ये लोग बाबा साहेब का नाम मजबूरी में ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के जीवित रहते कांग्रेस ने उनका कितना अपमान किया। कांग्रेस ने कितने साल तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। 1952 में कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब को चुनाव में हरवाया। भीमराव अंबेडकर जैसे आदमी को हरा करके इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया है। आज ये उनका नाम लेकर के छल कपट कर रहे हैं। मैं एक बौद्ध हूँ और मैं बाबा साहेब के रास्ते पर चलता हूँ। मोदी जी ने एक बौद्ध को कानून मंत्री बनवाया है और ये लोग ढोंग कर रहे हैं। बाबा साहेब का नाम वोट बैंक के लिए लेना निंदनीय है। आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कल सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर और दलित समाज के प्रति जब अपनी बात रखी तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। बाबा साहब हमारे लिए संविधान निर्माता के नाते एक युग पुरुष है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनको अपमानित करने का पाप किया है और आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। कहती कुछ और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन्हें सम्मान देती है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के पास कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सांसद इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने विरोध जताते हुए नारेबाजी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और टी.आर. बालू के साथ कई विपक्षी सांसद बाबा साहेब की तस्वीर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। वहीं उधर शरद पवार ने किसानों के साथ आज संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। पवार के साथ महाराष्ट्र के सतारा और फलटन के अनार किसान भी मौजूद थे और इसके बाद शरद पवार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि उन्होंने अनार के किसानों को लेकर के बातचीत की है। पवार के साथ सतारा के 2 किसानों ने अनार का तोहफा प्रधानमंत्री को भेंट किया। शरद पवार विपक्षी खेमे के बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लग गई हैं।